अभी हाल ही में एक बंगाल इलेक्शन का रिजल्ट आया, 5 राज्यों का रिजल्ट आया, जिसमें पौंडीचेरी भी था, केरल भी था, तमिलनाडु भी था और खासतौर से असम भी था। गुजरात के बाद असम को जो है हिंदुत्व का गढ़ माना गया और हिंदुत्व का जो प्रयोगशाला है उसको वहां पर लैबोरेटरी के तौर पर वहां प्रदर्शित किया गया और वहां हिंदुत्व को आजमाने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। और वहां होता यह है कि एक ऐसी सीट होती है जिस पर 90% जो है हिंदू आबादी होती है और हिंदू आबादी ने जोरदार तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, चाहे आप पूरी पलटन को जोड़ लें, बीजेपी के इन सब लोगों को एक जोरदार तमाचा मारा है और इनको वहां से बेदखल कर दिया है उस सीट पर। असम की सीट है शिवसागर और शिवसागर पर एक ऐसे कैंडिडेट को इन लोगों ने वोट किया, यानी कि वहां की 90% जो आबादी है वहां बहुसंख्यक में है हिंदू आबादी और उन लोगों ने जो है ऐसे शख्स को वोट किया है जो नरेंद्र मोदी का विरोधी है, अमित शाह का विरोधी है, पूरी की पूरी बीजेपी का, आरएसएस का विरोधी है। और यहां तक कि आप समझ लीजिए कि वो सीए, एनआरसी जैसे कानूनों का भी वो विरोधी है और उसने जमकर विरोध भी किया था। उसके वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा, वो जेल के अंदर रह करके उस बंदे ने चुनाव जीता। उसका नाम है अखिल गोगोई और अखिल गोगोई जो है वो अभी जेल में है। उन पर यूएपीए लगाया गया, जैसा कि आप जानते हैं कि सीए और एनआरसी का जो जो लोग विरोध कर रहे थे उन पर अक्सर यूएपीए का कानून लगा करके उन्हें जेल में भर दिया गया है। इसके साथ ही उनके बेटी, उनकी पत्नी ने, परिवार के लोगों ने जमकर प्रचार किया शिवसागर सीट पर। उसने बीजेपी के कैंडिडेट को हराया और वो बीजेपी के कैंडिडेट जो वहां के वित्त मंत्री हेमंता बिश्व शर्मा का करीबी माना जाता है और हेमंता बिश्व शर्मा को अखिल गोगोई बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते। और अखिल गोगोई ने जो अपनी जीत करके जो एक जोरदार तमाचा मारा है सीए के नाम का, एनआरसी के नाम का, असम की जनता की तरफ से बीजेपी के चेहरे पर। भले ही वहां पर बीजेपी ने सत्ता में दोबारा वापसी कर ली, लेकिन अखिल गोगोई नाम का जो मुहर है, जो तमाचा है, वो बीजेपी के गाल पर पड़ चुका है। अब इस बात को आप समझ सकते हैं कि हिंदुत्व को का जो एक भ्रम था लोगों के मन में कि इनकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार जो है वो हिंदुत्व की बहुत बड़ी हितैषी है, और ये जो भ्रम है, ये जो वहम है, वो अब धीरे धीरे उनके नजरों के पर्दे से हटने लगा है। और इसी का बहुत बड़ा नतीजा था जो बंगाल में आपने देखा। केरल में एक सीट भी नहीं निकल पाई, हालांकि वहां एक सीट थी इनकी, लेकिन वो एक सीट भी अब खत्म हो गई। वो बुरी तरीके से वहां हारी है, शर्मनाक तरीके से हारी है। और भी जगहों पे आप देख लें, खासतौर से उत्तर प्रदेश का जो पंचायती इलेक्शन है, पंचायती इलेक्शन आपको यही हिंदुत्व के प्रयोगशाला के ऊपर जो है एक जोरदार हमला मान सकते हैं बहुसंख्यक आबादी का। और ये इसमें आपको ये देखने को मिला साफ तौर से उत्तर प्रदेश में कि जिस अयोध्या रामनगरी कहा जाता है, अयोध्या को, अयोध्या रामनगरी पर लोगों ने बीजेपी को खाली हाथ लौटाया है, चंद सीटें पकड़ा दी हैं और ज्यादातर सीटें जो हैं सपा को चली गई हैं और दूसरी पार्टियों को, निर्दलियों को चली गई, और बीजेपी वहां हाथ मलती रह गई है। मामूली सी सीटें हासिल की है वो अयोध्या, जहां अक्सर हिंदुत्व का राग अलापा जाता है, जय श्री राम का नाम लिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं और वहां राम मंदिर बन रहा है। ये सबसे बड़ी जो है विवादित बात है कि वहां राम मंदिर बन रहा है। उसी राम मंदिर को लेकर के बीजेपी की पहचान हुई है, जिसको लेकर आप और हम जानते हैं, वरना सिर्फ दो ही लोगों की तो वो पार्टी हुआ करती थी। लेकिन इसके साथ ही आप प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र को देखिए, वहां तो जनता ने इनको धोबी पछाड़ लताड़ा है और इस बुरी तरीके से कि इनको शर्म आनी चाहिए कि ये लोग जिस इलाके से आते हैं वहां की जनता इनको नकार रही है। इससे पहले के इलेक्शन में भी जनता ने इनको नकारा था, लेकिन अभी हालिया जो पंचायत इलेक्शन है वहां भी इनको हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को बुरी तरीके से, जिसको कहा जाए, जिसकी केंद्र में सरकार है, स्टेट में सरकार है, डबल इंजन की सरकार। और जब पंचायती इलेक्शन की बात आई तो वहां भी हार गए। यही हाल हुआ है कई अलग अलग शहरों में, बड़े शहरों में। मथुरा का ले लीजिए, मथुरा यानी कि कृष्ण की नगरी, और उस कृष्ण की नगरी में जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां इनको कोई काम नहीं आया। और इस तरह से जनता यानी बहुसंख्यक, लोग कहते हैं अल्पसंख्यक वोट बैंक है, नहीं भाई, अल्पसंख्यक चंद प्रतिशत हैं, बाकी 80-85 आबादी, 80-85% की जो आबादी है वो नॉन मुस्लिम आबादी है, गैर मुस्लिम आबादी है, जिसमें हिंदू बहुतायत हैं।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या को छोड़ करके छोटी सी संख्या जिनका कोई वजूद नहीं है उनको आप कह दें कि वोट बैंक है? नहीं, ये भ्रम है लोगों में, और ये भ्रम तोड़ा है असम में, ये भ्रम टूटा है अखिल गोगोई के जरिए शिवसागर सीट पर, और ये भ्रम टूटा है केरल में, यह भ्रम टूटा है पश्चिम बंगाल में, यह भ्रम टूटा है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव 2021 के रिजल्ट में। तो फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।